मतलब बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना है एक पॉइंट चार्ज के लिए। मान लीजिए कि ये पॉइंट चार्ज यहाँ पर रखा गया है, ये पॉइंट चार्ज का लोकेशन है और यहाँ से एक पर्टिकुलर पॉइंट मैं ले लेता हूँ P, जिसका डिस्टेंस यहाँ से है R। इस लोकेशन पर इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उसके लिए सबसे पहले हमें जो स्टेप्स चाहिए होता है वो पहला स्टेप्स होता है कि हम इसके लिए एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे। तो गॉसियन सरफेस को कंसीडर करने के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया है पहले, और इस लोकेशन पर कैलकुलेट करना है। तो ये प्लस चार्ज है बच्चों, और प्लस चार्ज का जो डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो चारों तरफ होता है। कुछ इस तरीके से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, आउटवर्ड होता है, यहाँ भी कुछ इस तरीके से। इस लोकेशन पर बच्चों, इस लोकेशन पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर देखो इस डायरेक्शन में है, यहाँ पर इस डायरेक्शन में है, यहाँ पर इस डायरेक्शन में, यहाँ पर इस डायरेक्शन में। आप कहीं भी जाइए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा मिलने वाला है, आउटवर्ड, बाहर की तरफ, कुछ इस तरीके से। So P is a location where P is a location or point where we have to calculate, electric field due to point charge which is held at the center of the sphere। बच्चों सबसे पहले इस लोकेशन पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस चार्ज के कारण। उसके लिए हमने सबसे पहले इस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा चारों तरफ, बाहर की तरफ, वो हमने बना लिया। उसके बाद यहाँ से इसका डिस्टेंस r है, तो इसका भी डिस्टेंस हमने r रखा, इसका भी डिस्टेंस हमने r रखा। सारे डिस्टेंस r रख के हमने एक लाइन बना दी, तो एक कर्व लाइन बनाया, तो ये कर्व लाइन बन गया हमारा स्फीयर। जो किसी भी लोकेशन पर, यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, एवरीवेयर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेम। सो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसा है। ये सरफेस है इसका, गॉसियन सरफेस, और इसका एरिया वेक्टर है इधर, एरिया वेक्टर। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा 0 डिग्री, यहाँ भी एंगल होगा 0 डिग्री। कहीं भी आप कैलकुलेट कर लीजिए 0 डिग्री, क्योंकि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है एरिया वेक्टर भी उसका उसी डायरेक्शन में आ रहा है। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर, इसलिए थीटा बिकम्स 0 डिग्री। सो a sphere consider as a Gaussian surface. So here a sphere consider as a Gaussian surface. Okay, now here the sphere consider as a Gaussian surface where E and theta everywhere will be same. बच्चों सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है कि चारों तरफ थीटा एक समान है या नहीं है। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि थीटा यहाँ पर देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है एरिया वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में है, जिसके कारण थीटा बिकम्स 0 डिग्री। अगर आप दूसरी लोकेशन पर जाते हैं, यहाँ पर जाते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और एरिया वेक्टर भी उधर ही होगा इस सरफेस का, जिसके कारण थीटा 0 डिग्री। इस लोकेशन पर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और थीटा दोनों एक डायरेक्शन में है, तो थीटा 0 डिग्री होगा। किसी भी लोकेशन पर आप जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में होने के कारण हम इसका थीटा एक जैसा लेंगे 0 डिग्री। सो एवरीवेयर E एंड थीटा
एवरीवेयर विल बी सेम। सो ई और थीटा का जो सिमेट्री हमें चाहिए होता है वो हमें मिल गया। अब हमारा दूसरा स्टेप जो होता है बच्चों वो होता है टोटल चार्ज। जैसा कि मैं देख रहा हूं कि इस स्फीयर में जो ये स्फीयर गॉसियन सरफेस है और गॉसियन सरफेस में टोटल चार्ज कौन सा कंसीडर किया जाएगा, जो उसके इनसाइड होगा। सो टोटल चार्ज इनसाइड द स्फीयर इज क्यू। तो यहाँ पर हम लोग राइट कर लेंगे सेकंड स्टेप में कि टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस इज क्यू। अगर हम चार्ज बड़ा कर देंगे, छोटा कर देंगे, कम ज्यादा कर देंगे, उसके हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो जाएगा। तो स्टेप नंबर 2, टोटल चार्ज inside the Gaussian surface is positive Q। तो बच्चों ये Q चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर रखा गया है, जो हमने लिखा टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस इज Q। अब आता है थर्ड स्टेप हमारा। थर्ड स्टेप में बच्चों हम लोग EDS की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, क्लोज इंटीग्रल EDS। तो एवरीवेयर थीटा एक जैसा है, चारों तरफ एक जैसे थीटा वाला सिमेट्री हमें मिल रहा है, तो इसका अलग अलग इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है। अलग अलग इंटीग्रेशन बच्चों हम लोग तब करते हैं जब एक जैसा सिमेट्री ना हो। कहीं 30 डिग्री का सिमेट्री मिल रहा है, कहीं 60 डिग्री का सिमेट्री मिल रहा है, कहीं 45 डिग्री का सिमेट्री मिल रहा है। तो डिफरेंट एंगल्स के सिमेट्री के लिए हम लोग डिफरेंट इंटीग्रेशंस करेंगे और सबको हम लोग ऐड अप करेंगे, तब जाके फाइनली हमारा EDS की वैल्यू निकल कर आएगी। लेकिन यहाँ पर एवरीवेयर थीटा विल बी सेम, एवरीवेयर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेम। सो हियर EDS क्लोज इंटीग्रल EDS is equal to E is constant everywhere, ds cos 0 degree, ds cos 0 degree। और cos 0 डिग्री की वैल्यू बच्चों होती है 1, तो ये 1 हो जाएगा, तो बचेगा EDS। तो यहाँ से मैं यहाँ लिख लेता हूँ क्लोज इंटीग्रल EDS is equal to E is constant comes out from the integration, so E बाहर ले लेंगे और ds is the smallest surface area। अगर बच्चों हम लोग सारे सरफेस एरिया को प्लस कर देंगे तो पूरा सरफेस एरिया हमारा किसके बराबर हो जाएगा, स्फीयर के बराबर हो जाएगा। और स्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr²। तो EDS क्लोज इंटीग्रल का फॉर्मूला आ गया, वैल्यू आ गई E × 4πr²। तो ये था हमारा स्टेप नंबर 3। अब हम लोग आते हैं स्टेप नंबर 4 में, और स्टेप नंबर 4 में हम लोग जानते हैं बच्चों स्टेप नंबर 4 में हम लोग अप्लाई गॉस थ्योरम करते हैं। अप्लाई गॉस थ्योरम, और गॉस थ्योरम अब आप लोग जान चुके हैं, EDS इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन। तो EDS क्लोज इंटीग्रल की वैल्यू आ रही है E × 4πr² इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन। Q है यहाँ पर टोटल चार्ज, और जैसा कि हमने टोटल चार्ज इसमें लिया हुआ है Q, तो Q ही रहने देंगे, Q अपॉन एप्सिलॉन। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी Q अपॉन 4πr²। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, 4 पॉइंट चार्ज ओनली। और बच्चों जब हमने एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन की जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की थी, तो वहां भी जब एक्सियल इक्वेटोरियल से पहले जब पॉइंट चार्ज का हमारा लेक्चर था, तो हमने वहां भी आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के लिए Q अपॉन 4πr² होती है। Q अपॉन 4πr² Q अपॉन 4πr²। और याद करिए डाइपोल के लिए होता है Q अपॉन 4πr²। एक्सियल लाइन में आपने देखा है कि हमने डाइपोल के लिए निकाला था R3/Q उसकी वैल्यू। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज के कारण इस सरफेस पर कहीं भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे
किसी भी सरफेस पर कैलकुलेट, इस सरफेस के किसी भी पॉइंट पर कैलकुलेट करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी Q/4πε0r²। R और E इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है बच्चों, यानी कि अगर हम अंदर एक चार्ज पार्टिकल रख देते हैं तो वो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनाएगा वो इस सरफेस पर ये बनाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता हूं कि अगर R को हम कम ज्यादा कर दें, अगर हम इस पॉइंट को उठाकर इस लोकेशन पर रख देंगे, इस लोकेशन पर, तो R क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा सेंटर से। R की वैल्यू अगर कम हो जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो जाएगा। R की वैल्यू अगर कम कर देंगे इनसाइड द गॉसियन सरफेस, अगर P close to the center, P move towards the center, then electric field will increase। और जब हम P को मूव करते 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 सेंटर पर रख देंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इन्फिनिट हो जाएगा। जब R की वैल्यू यहाँ आ जाएगी, जब P का पॉइंट यहाँ आ जाएगा तो R की वैल्यू 0 हो जाएगी और 0 नीचे रहेगा Q/0, तो Q/0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर इनफाइनाइट हो जाएगी। तो यहाँ पर लोकेशंस आपको याद रखना है बच्चों। P एक स्टैंडर्ड वैल्यूज है, स्टैंडर्ड लोकेशन है जहां पर उसकी वैल्यू ये है। अगर हम P को बढ़ा कर देते हैं, आगे की तरफ इंक्रीज कर देते हैं, इधर P इंक्रीज हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाएगी। P को जब हम कम करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगा और P को सेंटर पर रख देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट हो जाएगा। ये चीज याद रखना है बच्चों। यहाँ पर मैं लिख देता हूं छोटा सा पॉइंट बना करके, आप लोग इसको याद रखेंगे। ऑन द सरफेस अगर आप रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पर होगी Q/4πε0r²। अगर आप इनसाइड दिस सरफेस कर देंगे, इनसाइड दिस सरफेस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस सरफेस क्या होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज। और अगर आप यहाँ पर आउटसाइड कर देते हैं, आउटसाइड दिस सरफेस, P आउटसाइड दिस सरफेस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज। और अगर आपने P को सेंटर पर कर दिया, एट सेंटर अगर आपने कर दिया, यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां से यहां पर आ जाइएगा। एट सेंटर पर R की वैल्यू 0 हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। ये 4 पॉइंट दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऑन द सरफेस, इस सरफेस पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यूज रहेगी, और इस सरफेस पर कहीं भी कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू कैसे मिलने वाली हमारी, कांस्टेंट ऑन द सरफेस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप ये नहीं समझ लीजिएगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।